हेलो दोस्तों सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर मैं आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देता हूं और शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ अच्छे स्टॉक्स रिकमेंडेड करता हूं जो आप फॉलो करते हैं और आप देखते हैं कि वो स्टॉक्स कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं। आज मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर मार्केट से रिलेटेड बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में अभी जो डाउन चल रहा है वो डाउन क्यों चल रहा है। अगर दोस्तों आप देखें स्क्रीन पर मेरी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ग्लोबल इंडिकेटर्स है, यानी कि पूरे विश्व के जितने बड़े देश हैं उन सब के मार्केट में आप देखोगे तो सबके मार्केट रेड सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि सभी के मार्केट कुछ कुछ परसेंटेज डाउन ही है। यानी कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि केवल इंडियन मार्केट ही क्रैश हो रहा है, बाकी मार्केट भी देखो आप तो बाकी मार्केट भी क्रैश हो रहे हैं। अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कारण क्या है। इसके 4 प्रमुख कारण हैं दोस्तों। पहला कारण तो है HMP वायरस। HMPV वायरस जो अभी चल रहा है उसके अचानक से इतने केस आए हैं और अचानक इतने केस आने के कारण मार्केट में थोड़ी सी उथल पुथल हो गई है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है सऊदी अरब में बाढ़। सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी इलाके में भी इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आ रही है, तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा कारण है। तीसरा इसका कारण है अभी तिब्बत में और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ 2-3 दिन पहले जो भयानक भूकंप आया था, जिससे कि 50 से 60 लोगों की डेथ हो गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके कारण भी मार्केट थोड़ा सा क्रैश हो रहा है। और एक और सबसे बड़ा कारण है इसका अमेरिका के जंगलों में, कुछ दिनों से आपने न्यूज़ में देखा होगा, अमेरिका के जंगलों में बहुत भयंकर आग लगी हुई है, बहुत दिनों से आग लगी हुई है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो फिल्मी सितारे हैं वहाँ के हॉलीवुड के, उनके मकान तक उसमें जल गए, उनकी जगह तक उनकी छिन गई उनसे। और ये चारों इतने बड़े कारण हैं कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड के जो शेयर मार्केट है उसको डाउन कर रहे हैं, उसको क्रैश कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मार्केट जब डाउन होता है तो वो इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा टाइम होता है। लोग क्या करते हैं कि शेयर मार्केट जब डाउन होता है तो उस समय अपने पैसे डर से निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉस में हो तो उस समय आप अपने पैसे नहीं निकालें, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप चाहें तो उस समय और इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जब मार्केट वापस उठे तो वो आपको पैसे को कवर करे या प्रॉफिट में लेके आए। सबसे बड़ी बात, कोई भी मंदी हो, कितनी भी बड़ी मंदी हो, शेयर मार्केट में 1-1.5 महीने से ज़्यादा वो मंदी नहीं टिकती है। इसीलिए आपको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मंदी है तो अब क्या करें क्या ना करें। तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंदी ज़्यादा समय नहीं टिकती, 1 से 1.5 महीने में मंदी, कितनी भी बड़ी मंदी हो, वो वापस कवर होना शुरू हो जाती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इन्वेस्टमेंट का यही सबसे अच्छा और सबसे बेटर टाइम है। आप जितना हो सके मार्केट वॉच करते रहें और इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी दूसरों के पैसे से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। लोन लेके या उधार लेके कभी भी शेयर मार्केट में नहीं घुसे। अगर आपके पास खुद का पैसा है, स्पेयर पैसा है, पड़ा है आपके पास पैसा, आप लगा सकते हैं, तो ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। शेयर मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट ये सोचकर नहीं करें कि उधार लेके या लोन लेके हम वापस चुका देंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा आप रिस्की काम कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। शेयर मार्केट हमेशा होमवर्क से करें, नॉलेज हो तो ही करें। जिस शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें। वो कंपनी क्या काम करती है, कितने उसके पैसे लगाए हुए हैं मार्केट में, कितना उसका उधारी बाकी है, या कितना बैंक में उसका कर्ज चल रहा है, या जो भी है, जितनी भी नॉलेज है, आप सारी की सारी नॉलेज पहले उसके बारे में पूरा अच्छे से होमवर्क करें और उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बहुत अच्छा स्टॉक सजेस्ट करूंगा, तो मैं बताता हूं। आज का मेरा जो स्टॉक है वो है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। आप देखेंगे
कि कल इसने शुक्रवार के दिन 1.68% का इसने प्रॉफिट दिया था और पिछले एक हफ्ते में इसका 10% के लगभग प्रॉफिट है। एक महीने में इसका लगभग 12% का प्रॉफिट है। बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप इसको लेना चाहें तो 1250 के आसपास इसको शेयर करें, बाय करें। और इसका जो टारगेट हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ये 1300 यानी पूरे 100 पॉइंट आपको ये दे सकती है। अगर आप चाहें तो इसमें स्टॉप लॉस भी लगाएं। स्टॉप लॉस आप इसके 1200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ध्यान रखें ये डिलीवरी में ही करें आप इसकी ट्रेडिंग, इंट्राडे में नहीं करें। इंट्राडे के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये केवल और केवल डिलीवरी के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। कुछ दिन आप इसको वॉच करें। सोमवार से आप मार्केट को वॉच करना स्टार्ट करें। एक साल में देखिए इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो लगभग 80% का रिटर्न एक साल में दिया है। तो कंपनी अच्छी है, शेयर अच्छा है। आप इसको थोड़ा सा वॉच करें और वॉच करने के बाद अच्छे से नॉलेज में लें, होमवर्क लें, उसके बाद ही इसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करें। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।